सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आरबीएससी, सीबीएसई या एनसीईआरटी या वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता इनकी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य कक्षा 12 की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक पार्ट में से कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं। यानी आपके 20 अंकों के जो प्रश्न है वो छोटे प्रश्न आएंगे। बड़े प्रश्नों के उत्तर तो आप अपनी यानी समझ से लिख सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों का उत्तर सटीक होता है, अर्थात उनका उत्तर सही सही देना होता है, तो उसमें नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक पार्ट में से जो भी छोटे प्रश्न बनते हैं, जिनसे आपके 20 अंक है वो हासिल होने वाले हैं, उन प्रश्नों को प्रत्येक पार्ट में से बहुत अधिक कुशलता पूर्वक, ध्यान पूर्वक आपके लिए सहेजा गया है। बहुत ही अधिक अच्छा कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और जो सीबीएसई, एनसीईआरटी, आरबीएससी इसमें 12th कक्षा में पढ़ने वाले हैं, ऑल इंडिया के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य की पुस्तक है वो समान है। इसलिए बोर्ड परीक्षा है तो मॉडल प्रश्न, यानी जो उत्तर सहित मैं आपको मॉडल प्रश्न बता रहा हूं, सभी विद्यार्थी एक कॉपी डाल लें। और कॉपी डालने में यानी पूरा पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का भी होगा, हिंदी कंपलसरी का भी होगा, राजनीति विज्ञान का होगा, इंग्लिश का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा। प्रत्येक पार्ट जो पुस्तक है उसके मुख्य मुख्य प्रश्न है वो आपको बताए जाएंगे। तो आप अपनी एक कॉपी डाल लें और तैयारी करें, ताकि आपकी जो एग्जाम के समय आप उनके अच्छे उत्तर, सटीक उत्तर दे सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसके लिए मैं ये समझता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यानी इससे पहले हमने जैसे इसके 4 वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का एक चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, 3 पाठों के वीडियोज है वो जारी किए जा चुके हैं, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेम घन की छाया स्मृति। आपके पाठ है गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ। इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पाठ में से कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण बनते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इन 15 या 16 जो प्रश्न है, इन प्रत्येक पार्ट में से 15 से लेकर के 20 तक के सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल। वो सारे सवाल आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एक बार देखते ही आपको याद हो जाएंगे। अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उनके नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे हुए पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला ही प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर पुस्तक के लेखक कौन है। आपके जैसे अगर मान लो वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो है ही है। इसके अलावा सीबीएसई, आरबीएसई जो 12th की परीक्षा देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, उसी पुस्तक को आगे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न देखिए। इसी पाठ में से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न है। प्रेमगन की छाया स्मृति साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब कैसा पाठ है ये। और यह है संस्मरणात्मक निबंध है। क्या है? संस्मरणात्मक निबंध है। जैसे मान लो यहाँ पर ललित निबंध आ सकता है, विवरणात्मक आ सकता है, विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, यानी किसी भी प्रकार के। तो उनमें से ये कौन सा निबंध है? संस्मरणात्मक निबंध है। अगला प्रश्न देखिए। आचार्य शुक्ल के पिताजी रात्रि को परिवार के सभी सदस्यों के साथ कौन सी पुस्तक पढ़ा करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस और रामचंद्रिका नामक जो पुस्तकें थी, वो पुस्तक वो पढ़ा करते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कहां रहते थे। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में बद्रीनारायण चौधरी का ही जिक्र हुआ है सबसे ज्यादा, और यही इसके इस निबंध के मुख्य पात्र हैं, यूं कह सकते हैं। और वो कहां रहते थे? वो रहते थे मिर्जापुर में, और भारतेंदु के मित्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी साहित्य को बहुत अधिक संबल प्रदान करने वाले थे, वो उनके मित्र थे, मिर्जापुर में रहते थे। आचार्य शुक्ल जी बाल्यकाल में ही किस पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे?
कौन सा पुस्तकालय था जहां से वो पुस्तकें ला करके पढ़ा करते थे, और वो था केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से। केदारनाथ पाठक ने उस समय एक पुस्तकालय खोला था, उस पुस्तकालय से वो बाल्यकाल में, यानी जब वो छोटे ही थे तब से ही वो पुस्तकें ला ला करके पढ़ा करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पाठ में से इस प्रकार की लाइन आ सकती है, उसके सामने पूछा जा सकता है कि मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। लेखक ने किसके मकान के लिए कहा है? और ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मकान के लिए। यानी जब वो काशी गए थे तो वहां जब वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मकान की तरफ गए थे तो उन्होंने उस मकान को काफी, यानी कई भावनाओं में लीन होकर के उस मकान की तरफ देखता रहे। तो ये किसके लिए कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के मकान के लिए। मिर्जापुर में रहने वाले पुरानी परिपाटी की प्रतिभाशाली कवि का नाम क्या था? वो था वामनाचार्य गिरी। क्या नाम था? वामनाचार्य गिरी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के सहपाठी कौन थे? अब जैसे मान लो इसमें से कैसा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से आचार्य शुक्ल के सहपाठी नहीं है, तो है जो तो है, एक तो पंडित लक्ष्मीनारायण चौबे है, भगवान दास हालना है, भगवान दास मास्टर, 3 है। अब यहां पर चौथा नाम और दे दिया, कोई दयालदास दे दिया, दयालदास दे दिया, अमीरचंद दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, तो आपको ढूंढना है कि इनमें से सहपाठी कौन नहीं थे। तो लक्ष्मीनारायण चौबे, भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर, ये इनके सहपाठी थे। आपके छोटा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, 1 अंक का प्रश्न आता है वो भी पूछा जा सकता है। उर्दू बेगम पुस्तक के रचयिता कौन थे? उर्दू बेगम की पुस्तक के रचयिता यही थे, पंडित लक्ष्मीनारायण चौबे, भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर। इन्होंने एक उर्दू बेगम पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? इन तीनों लेखकों ने, इसीलिए उपयुक्त तीनों नाम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में उर्दू की उत्पत्ति एवं प्रचार का वृतांत कहानी के ढंग पर दिया गया था? उर्दू बेगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी मोस्ट है, आप छांट ले इसको। किस पुस्तक में उर्दू की उत्पत्ति और प्रचार का वृतांत कहानी के ढंग पर दिया गया था? वो पुस्तक थी उर्दू बेगम, और उर्दू बेगम पुस्तक है वो लक्ष्मीनारायण चौबे, भगवान दास हालना, भगवान दास मास्टर, इनके द्वारा जो लिखी गई थी उस पुस्तक में। अब देखिए, मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कहा था, तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं ये 9610208295। इन नंबरों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो आप अपना नाम लिखें, आप अपना नाम लिखें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा 12th में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपना नाम जरूर लिखें, ताकि आपको उचित ग्रुप में, यानी बॉयज और गर्ल्स के जो ग्रुप है उनमें ऐड किया जा सके। अपना नाम अवश्य लिखें, और जहां कहीं समझ में नहीं आता है तो अवश्य पूछे। संपूर्ण पाठ्यक्रम है वैसे अपलोड किया हुआ है, लेकिन और भी आपको रिवाइज करके किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्जापुर का क्या अर्थ किया था? मिर्जापुर का उन्होंने लक्ष्मीपुर अर्थ किया था, और कैसे? मीर प्लस जा प्लस पुर, यानी मीर का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है, जा का अर्थ होता है पुत्री, यानी समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, और पुर यानी पुर। इस प्रकार इन्होंने प्रेमघन ने मिर्जापुर का अर्थ क्या लिखा? वो मिर्जापुर लिखते थे, ऐसे मिर्जापुर, इस प्रकार लिखते थे इसको, मिर्जापुर को। तो इन्होंने इसका अर्थ क्या किया था? लक्ष्मीपुर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी और उनकी साहित्यिक मंडली को लोग क्या कहते थे? किस नाम से पुकारते थे? उनकी मंडली को कहते थे निसंदेह। क्या नाम दिया जाता था? निसंदेह नाम दिया जाता था, निसंदेह कहा करते थे, क्योंकि वो अपनी हिंदी भाषा में इस प्रकार कहते थे। तो उस समय उर्दू की मंडली थी, वो उर्दू की मंडली को जब इस प्रकार का शब्द बार बार सुनते थे तो वो उन्होंने उनका नाम ही निसंदेह रख दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? ये बहुत बार पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 14वां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल की रचनाएं कौन कौन सी है? अब जैसे प्रश्न क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में से आचार्य शुक्ल की रचनाएं नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास उनकी है, सूरदास है, चिंतामणि है, रस मीमांसा है, ये इनकी पुस्तकें। चिंतामणि जो है इसके 3 भाग है, और यानी ये गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, यानी यूं कह सकते हैं कि ये एक समालोचनात्मक पुस्तकें है।
जिनमें तुलसीदास के काव्य की समालोचना की गई, सूरदास की गई। रस मीमांसा, रस से संबंधित इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, रस की परिभाषा से संबंधित। और तो इसलिए रस मीमांसा भी इनकी एक पुस्तक है। तो आचार्य शुक्ल की ये रचनाएं है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कर्म स्थली कौन सा स्थान रहा है? और वो रहा है काशी। कौन सा स्थान रहा है? काशी इनकी कर्म स्थली रहा है। आचार्य शुक्ल किस गद्य शैली के रचनाकार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो विवेचनात्मक शैली के गद्यकार हैं, विवेचनात्मक शैली के गद्यकार रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ? ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए और 12th की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। और उनका देहांत 1941 में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना गांव में 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका देहांत हो गया था। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न जो उस पार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपके लिए जो नंबर है वो 9610208295 नंबर है। आप अवश्य ही ऐड हो जाए ताकि आपका समय पर आपका पाठ्यक्रम का जो रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो जाए। रिवीजन संपूर्ण पाठ्यक्रम का करवाया जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य में दोनों जो किताबें हैं, जैसे अंतरा और अंतराल दोनों, उसमें आरोह और वितान, हिंदी कंपलसरी में आरोह भी और वितान भी, आरोह और वितान दोनों का। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसका भी अध्ययन आपको करवाया जाएगा। और जैसे काव्य शास्त्र है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। व्याकरण जो आपकी है वो करवा भी दी गई है और भी व्याकरण के पाठ अपलोड किए जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। और इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर है, कंपोजिशन है और जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उन सभी के वीडियोज है वो अपलोड होते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, आप अपनी कॉपी में आपने उतार लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।